Hi everyone, welcome to Grateful Learner. Welcome to this video. My name is Deepak Kumar. I am the founder of Grateful Learner in Civil Engineering. Now, today's our topic is 75 important technical terms about reinforcement. आज हम सरिया जिसको रेनफोर्स्ड का बोलते हैं, रेनफोर्समेंट बोलते हैं, उसके बारे में कुछ 75 टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया है कि कंक्रीट कवर जो होता है, वो कंक्रीट कवर जो रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है, वो कितना होता है उसको हम कवर ब्लॉक भी बोलते हैं. ओके. बीम के लिए जो जनरली हम कंक्रीट कवर यूज करते हैं वो 25 mm यूज करते हैं. स्लैब के लिए 20 mm यूज करते हैं. कॉलम के लिए 40 mm यूज करते हैं. फुटिंग के लिए 50 mm यूज करते हैं. स्टेयरकेस के लिए मीन सीढ़ी के लिए 20 mm यूज करते हैं. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है, बिकॉज कोर ब्लॉक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. कोर ब्लॉक लगाना क्यों जरूरी है? बिकॉज जब हम कास्ट करते हैं, ठीक है, स्लैब फॉर एग्जांपल स्लैब कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो शटरिंग से जो हमारा रेनफोर्स्ड है वो कनेक्ट है, ठीक है, एंड देन हम उसके बीच में जब हम डालते हैं कवर ब्लॉक, जो हम 20 mm का डालते हैं स्लैब में जनरली, तो 20 mm का स्लैब डालते हैं तो स्लैब जो उसकी जो सतह है, जो जहाँ प्लाई डाली हुई शटरिंग डाली हुई, शटरिंग तो बाद में डिशटरिंग हो जाती है, हट जाती है वहां से. अगर वो पूरी कांटेक्ट में शटरिंग के आएंगी तो जो हमारा रेनफोर्स्ड है, जो हमारा रेनफोर्स्ड वहां पे स्लैब रेनफोर्स बांधा हुआ है, हमारा पूरी चीजें दिखेगा, ठीक है. और दिखने से क्या होगा कि हमारा कंक्रीटिंग खराब होगी, हमारा जो लाइफ ऑफ स्लैब है वो जल्दी खत्म हो जाएगी. उसके बीच हम कवर ब्लॉक का यूज करते हैं लाइफ ऑफ इंक्रीज के लिए, ताकि कंक्रीट अच्छे से सेटल्ड हो जाए. ओके. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवर ब्लॉक के बारे में जानना बहुत जरूरी है. देन सेकेंड हमारा बताया गया है कि कैसे हम वेट ऑफ स्टील में पर आरएमटी कितना होता है. सो वेट ऑफ स्टील इन केजी होता है D2 बाई, जो हमें कैलकुलेट करना चाहिए वो D2 बाई 162.2 kg per मीटर. ओके. नाउ वेट ऑफ स्टील इन फीट होता है D2 बाई 573 केजी पर फीट. ओके. नाउ स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ एमएस बार क्या होता है? स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ डिफॉर्म एमएस मींस माइंड स्टील बार इज 40 इंचेस और 12 मीटर. जो हमारा स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बाड़ का होता है, सरिये का होता है, वो होता है 12 मीटर का. यू नो. एंड फोर्थ, फुल फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बार, जैसे कि TMX थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स होता है. देन SD का फुल फॉर्म होता है सुपर डक्टाइल बार्स. HYSD का फुल फॉर्म होता है हाई स्टील रिफॉर्म बार. CTD का फुल फॉर्म होता है कोल्ड ट्विस्टेड बार. टाइप्स ऑफ स्टील बार्स दो तरीके का होता है. एक हाई स्टील होता है, एक होता है HYSD, जो एक होता है माइल्ड स्टील, होता है हाई 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 स्टील्ड स्ट्रेंथ रिफॉर्म बार, HYSD. हाई यील्ड स्ट्रेंथ रिफॉर्म बार एक माइल्ड स्टील. जो माइल्ड स्टील होता है FE होता है वो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है. एंड HYSD होता है वो 415 और FE 500 न्यूटन मीटर में स्क्वायर. तो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार इन कॉलम, जो लॉन्गिट्यूडनल बार होता है कॉलम में होता है, वो स्क्वायर शेप कॉलम में 4 नंबर ऑफ बार्स होता है. देन राउंड शेप में अगर कॉलम की बात करी जाए तो 6 नंबर ऑफ बार्स होता है. देन रिक्वायर्ड बाइंडिंग वायर की बात करें तो फॉर बाइंडिंग वायर 1 टन ऑफ स्टील फॉर बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड 7 kg to 30 kg. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाइंडिंग वायर का यूज आप कहाँ कहाँ करते हो? बाइंडिंग वायर का यूज आप करते हो कॉलम कॉलम बाइंडिंग में, जब रिंग बाइंड करते हो कॉलम से उसमें करते हो, बीम बाइंडिंग में करते हो, स्लैब बाइंडिंग में करते हो, स्लैब बीम बाइंडिंग में करते हो. तो बाइंडिंग वायर का ये बहुत यूज है कंस्ट्रक्शन साइट पे. एंड जब हम स्टील्स की बात कर रहे हैं तो इसका जनरली यूज आएगा ही. तो एक केस में जनरली माना गया, सॉरी, एक टन में बेसिकली माना गया है कि 7 से 13 kg आपका अप्रोक्स बाइंडिंग वायर आप यूज करते हो, इतना लगता है. चेयर की बात करें, डायमीटर ऑफ एम एस माइल्ड स्टील बार फॉर चेयर शुड नॉट बी लेस देन 12 mm. 12 mm से नीचे होना चाहिए चेयर. नेक्स्ट बात करें तो मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग शुड बी 1 मीटर, 1 नंबर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. देन यूनिट वेट ऑफ स्टील बार 6 mm का जो यूनिट वेट होता है 0.22 kg होता है. 8 mm का होता है 0.395 kg. 10 mm का जो बार्स होता है उसका जो यूनिट वेट होता है वो 0.61 kg होता है. 12 mm का होता है 0.88 kg होता है. 6 mm का 1.578 kg. 20 mm का होता है 2.46 kg. एंड देन 25 mm का होता है वो हमारा होता है 3.853 kg. ओके. नाउ सेंटर टू सेंटर में C/C का मीन्स होता है सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, जो स्पेसिंग देते हैं रिंग के कॉलम के बीच का डिस्टेंस, बीम के कॉलम के बीच का डिस्टेंस, स्लैब बीम के कॉलम के बीच का डिस्टेंस. तो स्लैब हम बाइंडिंग करते हैं
जो हमारा होता है लॉन्गर स्पैन, शॉर्टर स्पैन, उसके बीच का जो सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है। हम राफ्ट फाउंडेशन करते हैं उसमें रेनफोर्स्ट का वर्क होता है, हम कोटिंग करते हैं उसमें रेनफोर्स्ट का वर्क करता है। ठीक है। तो इस बीच का सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग की बात करते हैं उसमें होता है, पाइलिंग करते हैं उसमें इस सेंटर टू सेंटर की बात होती है, रेनफोर्स्ट की बात होती है। तो सी बाई सी यानी कि सी दिया हुआ उसका मीनिंग होता है सेंटर टू सेंटर, जो ड्राइंग में मेंशन होता है, देन डीएल मींस डेवलपमेंट लेंथ होता है। ठीक है। टीएमटी मींस होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ये सब बेसिकली टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स। रेनफोर्समेंट, ये ट्रांसवर्स रेनफोर्स प्रोवाइडेड कॉलम्स और कॉल्स टाइज, जो ट्रांसवर्स रेनफोर्स प्रोवाइडेड किया जाता है कॉलम में को टाइज बोलते हैं। ट्रांसवर्स रेनफोर्स प्रोवाइडेड बीम्स इज कॉल्ड स्ट्रिप्स बोलते हैं उसको। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब इज 8 mm का होता है। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स इन कॉलम इज 12 mm। मतलब डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब में जनरली हम 8 mm का यूज करते हैं डायमीटर। और कॉलम में डायमीटर जो सबसे मिनिमम होता है वो 12 mm का होता है। स्लैब में 8 mm, कॉलम में 12 mm। और स्टील कॉलम की बात करें तो 50 mm, जो मैक्सिमम डायमीटर जो स्टील कॉलम में यूज करते हैं वो 50 mm होगा। वाई कॉर ब्लॉक यूज यूज इन एनफोर्समेंट, मैंने बात भी करी थी कॉर ब्लॉक यूज क्यों यूज करते हैं, तो टू मेंटेन यूनिक स्पेसिफिक डिस्टेंस बिटवीन रिबार्स एंड शटरिंग, मैंने बताया भी था कि वो हम कॉर ब्लॉक का यूज करते हैं स्टार्टिंग वीडियो में ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख के देखे, नोट्स बनाए, इस चीज को पढ़े अच्छे तरीके से। ओके। नाउ टू दूसरा जो इसका यूज है, हाउ वी यूज कवर ब्लॉक टू प्रोटेक्ट स्टील एनफोर्समेंट फॉर कोरिजन। कोरिजन से ही बचाने के लिए, जब आप क्यूरिंग करोगे जो वाटर के कांटेक्ट में स्टील आएगा तो ऑब्वियसली बात है कोरिजन होगा, जंग लगेगा। तो कोरिजन से बचाने के लिए भी हम कवर ब्लॉक का यूज करते हैं। देन थर्ड बताया गया कि टू प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पैन, कॉन्ट्रैक्ट और स्पैंड करने के लिए भी हम कवर ब्लॉक का यूज करते हैं। देन always use minimum 12 मीटर डायमीटर ऑफ स्टील बार्स एज बॉटम टू प्लिंथ बीम, 12 mm का हम यूज करेंगे। देन ऑलवेज यूज मिनिमम 10 मीटर डायमीटर ऑफ बार्स इन द टॉप ऑफ प्लिंथ बीम। देन मिनिमम सब आरसीसी कॉलम इज 9 इंचेस बाई 9 इंचेस, तो जो और हम उसको एमएम में कन्वर्ट करें 230 mm इंटू 230 mm, with 4 bars of 12 mm steel of grade used Fe4 Fe500 HYSD, high high steel strength. Then minimum concrete grade in column is used M20 grade, then always at हमें strips और at spacing grade, so center to center जो बीम का होगा, बीम को हम strips बोलते हैं। then deflection means होता है temporary deflection means होता है deflect हो रहा है तो temporary displacement क्या है उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वाई वी यूज ओनली स्टील आज रेनफोर्स्ड, तो बिकॉज ही कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन उसके कारण यूज करते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टील यू नो वेरी वेल, 7805 7,850 kg/m3। वाई डिफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन स्टील बार टू प्रिवेंट स्लीपिंग फॉर, ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें बताए गए हैं, जो आप अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रिवेंट स्लीपिंग ऑफ बार्स फ्रॉम कंक्रीट, टू कंक्रीट यूज्ड स्टील स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। So lungs height or steel bar. So basically it should be greater than 0.004 to 0.005 times diameter of rebars. And for example, diameter of bars is 10 mm. Lugs height 0.4 mm. Lugs height. Angle of steel bars should be greater than 45 degree. Angle of steel bars का जो होगा मैक्सिमम 45 डिग्री होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ। जब आप रिंग बेसिकली आप बाइंड करते हो बीम से, ठीक है, या कॉलम से करते हो, तो जब आप बाइंड कर रहे हो ना तो 45 डिग्री एंगल पे वो बाइंडिंग रहना चाहिए, डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। पर जबकि कंक्रीट अपना, कंक्रीट जब फैलेगा, कंक्रीट सेटिंग के बाद थोड़ा सा फैलता है, ठीक है, जब फैलेगा तो अगर आप अच्छे तरीके से आपकी रेनफोर्स्ड रिंग की बाइंडिंग है वो स्ट्रांग नहीं है, जैकल अच्छे तरीके से नहीं हो चुकी है तो वो फटेगी। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप अच्छे तरीके से वहां पे एंगल्स वाइज वो कनेक्ट करते हो तो जब वो डिफॉर्म होता है तो उस समय आपकी कंक्रीट की जो स्टेबिलिटी होती है वो ठीक रहती है, देन वो चीजें बेहतर होती है। देन एफी मींस yield स्ट्रेंथ 500 kg स्क्वायर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लैप लेंथ किसको बोलते हैं, द लैप लेंथ यूज फॉर ट्रांसफर द लोड स्टील एंड द स्टील यूज फॉर बिटवीन टू डेवलपमेंट लेंथ किसको किसको बोलते हैं, द लेंथ ऑफ स्टील which used we are required to length of one member to the another member called development length. The length of steel which we require to transfer the load one member to the another member, जब लोड ट्रांसफर की बात करते हैं हम जनरली तो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील, Fe415 500 500D 600, डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑल्सो।
Now the distance between the two lapping in different bars should not be less than 1.3 mm. And in case of higher or lesser diameter of bars, always consider less diameter for lapping with most important. Always tilt bar when lapping for two bars. Tilt bar हम जब यूज करेंगे जब लैप कर रहा होगा हमारा टू बार्स टू सरिया. The limit tilting rate of 75 mm or 60. Okay, 60.25 I think. Minimum diameter used for dowels bar should be 12 mm. Why we are providing a steel in concrete? The tensile strength or strain capacity of concrete is very brittle. Hence, we use reinforcement to balance this deficiency. जो हम provide करते हैं concrete in the steel. Then binding wire. The binding wire used to tie the bars at every intersection with two standards wire of at least steel having diameter 0.9 to 1.6 mm. Steel bars, so basically steel reinforced mate is commonly known as rebars, and we provide the steel in RCC structure or tensile strength. Then important IS code, so basically IS 1736 reinforces steel HYSD physical and chemical properties. Now the percentage of steel in structure members slab 1% of total volume of concrete. Percentage of steel in structure members. बीम में 2%, कॉलम में 2.5%, पुटिंग में 0.8%. Okay. Now thumb rule for the steel quantity required for slab beams, puttings and columns. तो थंब रूल अगर स्टील में क्वांटिटी करेंगे तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 4.5 kg से 4.75 kg स्क्वायर फीट यूज करते हैं. स्टील कमर्शियल में यूज करते हैं 5 से 5.5 kg. एज पर मैक्सिमम as per area maximum reinforcement slab हम सिर्फ 4% of gross area and column 6% of gross area maximum reinforcement अगर आप यूज करेंगे तो. And strength reinforcement should be less than 15% of rigidity. Carbon percentage in the steel is 0.3%. कार्बन जो परसेंट होता है स्टील में Fe 2 3 4 5 तो हमारा होता है वो 0.23% होता है. प्लेसिंग फर्स्ट स्ट्रिप में फर्स्ट स्ट्रिप मस्ट बी लेस देन 2 इंचेस यानी कि 50 mm. And the number of strip clearness minimum L for minimum rod in footing is 300 mm. All that forces used for free structure, rose trust, ports, are under subsidy. For cantilever main steel code is length is 6090. As for IOS code 456-2000, maximum diameter of steel bar used in the slab should be exceed 1/8 of the total slab thickness. Okay. Now the main bars in steels is the slab are at mm, and the distribution bars should be less than 8 mm, not more than 1.8 of the thickness. Lap length of for M20 concrete column for 45D, beam 60D, slab 60D. Lapping bar should be provided at the end of the support. Lapping bar जो provide किया जाए at in the end of the support, and the lapping bar should be closely respecting a lapping zone. Lapping should be done in middle third position of the beam. Never provide lapping in the concrete center of the beam. Lapping हम कभी सेंटर में प्रोवाइड नहीं करेंगे. नेवर प्रोवाइड लैपिंग इन द सेंटर ऑफ द बीम और द कॉलम. लास्ट पॉइंट्स यूज करते हैं, थर्ड पोजीशन यूज करते हैं. जैसे कॉलम कास्ट कर रहे हैं, कॉलम लैपिंग हमें करनी है, वहां पे क्या हुआ कि हमें बार्स कम हो गया, छोटा पड़ गया, लेकिन उसमें हम बाइंड करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको इन पॉइंट पे ही करते हैं. लैपिंग ऑफ बार्स शुड बी alternate in beam. Lapping length should not be less than 75 mm as per IS code. Lapping length should not be less than in means 75 above. The maximum lap in zone in more than 50% of the student lap in one zone. Don't use for more than 50% lap in RCC structures. Lap in tension, so no lapping should be placed in tension zone. Lap in compression zone should not. Steel should be lapping for compression zone with 50D, where D diameter for steel lapping or lap slices of bars allow diameter and bent up bar. Always provide bent up bar slab of the beam to handle the things. The hooks angle strip to 135 degree means 45 degree, and bend for uh, bend for vertical bar of column. Always remember that vertical columns bar are known as longitudinal bars. Yes, and the longitudinal bar should be bent at 90 degree. So stand हमेशा stand रहता है, and the length uh, should be less than 18 inches in 1.5 feet, 8 feet, and the cantilever beam one fixed supported and the other is free. Cantilever का मतलब ही होता है कि एक fixed होता है, एक free होता है. And the simply supported beam has a minimum screw support which is fixed. Simply supported का मतलब होता है दोनों fixed, हमारा beam का fixed है. Cantilever मतलब एक free है और एक हमारा क्या है fixed है. Okay, now slab one way slab LY to
स्पैनिंग वन डायरेक्शन वन वे एंड टू वे स्लैब एल वाई बाई एल एक्स लेस देन टू, जो हम वहाँ पे और जब बात करते हैं लॉन्गर स्पैन शॉर्टर स्पैन की, जो अदर वाली बात होती है वो एल वाई एल एक्स करते हैं। ओके नाउ, थैंक यू सो मच। ये हमारे थे रेनफोर्स्ड के बारे में 75 क्वेश्चन। इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बेहतर हो सकती है, एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक सिविल इंजीनियर के लिए बेहतर वीडियो हो सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। कोई डाउट्स हो वो कमेंट्स कीजिए। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट्स कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।